अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा आज का पहला टास्क है और इस पहले टास्क में हमको जो काम करना है वो इस टोपोलॉजी में हमें वीलैन को अप्लाई करना है और काम बड़ा आसान सा है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमारा एक्सेस मोड भी लगेगा और ट्रंक मोड भी यूज़ होगा। अब जो है एक्सेस मोड जो है चूँकि वो इंटर डिपार्टमेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डबल ई का, सीएस का, एसीडी का। एक्सेस मोड डिपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए होता है और ट्रंक क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। यानी कि अगर ईई वाला किसी सीएस वाले से कम्युनिकेट करना चाहेगा या ईई वाला एसीडी वाले से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो इसके लिए हमारे पास ट्रंक मोड एग्जिस्ट करता है। तो ये वीलैन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने ज़रूर थ्योरी में पढ़े होंगे। यहाँ पर हमारे पास सीधा-सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन है कि 10.0.0.0 वाला ये जो नेटवर्क है ये डबल ई के लिए यूज़ होगा और वीलैन नंबर जो है इसका वो 10 होगा। इसी तरह इसका वीलैन नंबर 20 होगा, डिपार्टमेंट सीएस है और ये वाला इसका नेटवर्क एड्रेस है यानी कि सबनेट एड्रेस है। इसी तरह वीलैन 30 अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के लिए है जिसका ये सबनेट एड्रेस। अब तक का जो काम मैंने इस टोपोलॉजी में किया है वो सिंपल सिर्फ यही किया है कि मैंने लेबलिंग की है। एक्सेस मोड कहाँ लगाना है उसको मैंने लिख दिया है और ट्रंक मोड कहाँ लगाना है उसको लिख दिया है। टोपोलॉजी को बिल्डअप कर लिया है और जो पीसीज हैं उनको ये मैंने आईपीज असाइन कर दिए। यानी कि जो डबल ई वाला है उसको जो है 0.2 असाइन होने वाला है क्योंकि 0.1 आपको पता है अभी हम उसके लिए रहने देते हैं, उसको हम राउटर के लिए छोड़ देते हैं। और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे तो देख सकते हैं 10.0.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑब्वियसली राउटर वाला देना है। सबनेट मास्क तो ऑटो जनरेट हो जाता है। तो यही काम मैंने सीएस वाले में किया है और एसीडी वाले में किया है। एसीडी वाले में भी चल के दिखा देता हूँ। सारी 0.2 वाली आईपीज़ इधर आ गई और चूँकि ये डबल ई डिपार्टमेंट का ही तीसरा पीसी है, दूसरा पीसी है तो इसमें 0.3 की आईपीज़ आ जाएगी। इसी तरह इसमें सारी 0.3 वाली आ जाएंगी इस वाली साइड पे, देख सकते हैं। तो सिंपल से अभी तक हमने यही काम किया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके बाद जो हमें काम करना होगा, पहला काम अपने स्विचेस पे जाके वीलैन्स बनाने होंगे और जो है ना फिर अपने पीसीस को वीलैन से कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने राउटर की स्विच की सॉरी सीएलआई पर और यहाँ पे हम जाएंगे और कॉन्फ़िग टी करेंगे और वीलैन को क्रिएट कर लेते हैं। तो वीलैन क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीलैन 10 क्रिएट किया और इसको नेम हमने दे दिया डबल ई। इसी तरह वीलैन 20 क्रिएट किया और इसको हमने नेम दे दिया सीएस। इसी तरह वीलैन 30 क्रिएट किया और इसको हमने नेम दे दिया एसीडी। ठीक हो गया। आई थिंक यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब जो अगला काम है हमें जो करना है वो ये है कि हम चलते हैं डिफरेंट पोर्ट्स पर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि FA02 वाला पोर्ट जो है इंट FA02, यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं फिर चलते हैं अपने पोर्ट पर। तो यहाँ से हम अगर पोर्ट पे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये हमारा एक्सेस मोड में आ गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और अगला कमांड जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो जो FA02 से वीलैन 10 कनेक्ट हो गया इसका मतलब ये रूल डिफाइन हो गया कि भाई अब वीलैन 10 वाले ही डबल ई वाला जो है ना वीलैन 10 जिसका होगा उसी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया। अब बाहर आ जाते हैं फिर अपने FA03 पे जाते हैं चूंकि वो CS वाला है। तो यही कमांड वापस रन करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। इसी तरह अगला है हमारा 04। तो चलते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखते हैं और स्विच पोर्ट वीलैन 30। तो ये इस स्विच का काम खत्म हो गया। जो आखिरी काम हमें करना होगा वो ये कि जो FA01 वाला जो पोर्ट है वो आप देख सकते हैं क्योंकि ट्रंक से कनेक्टेड है। तो इसके ट्रंक वाले पोर्ट पर आ जाते हैं इंट FA01 और इसका स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक हो गया। तो यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल है क्लियर होगी। अच्छा, अब हम आगे चल लें। तो आगे चल के हम देखते हैं कि यही वाली कहानी सेम हम जो है इस स्विच पर भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वीलैन्स बनाएंगे, वीलैन 10
नेम डबल ई, VLAN 20, नेम CS, VLAN 30, नेम ACD। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके पोर्ट्स पर आ जाते हैं, तो इसको हम जरा यहाँ पे कर लेते हैं। और इसका भी सेम यही है, 020304। तो FA02 पे आ गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से बाहर आए तो FA अब आ जाते हैं 03 पर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कर देंगे। अच्छा जी, अगला काम FA04 के लिए करेंगे और स्विच, अच्छा यहाँ से हम थोड़ी जुगाड़ कर लेते हैं और VLAN 30। ठीक हो गया। इसी तरह इसका जो FA01 है वो कहाँ से कनेक्टेड है, ट्रंक मोड से कनेक्टेड है, तो इसको ट्रंक कर लेते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा जी, तो यहाँ तक का मेरे ख्याल है काम क्लियर हो गया। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा खास इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ से ट्रंक कनेक्टेड हो गया, यहाँ से ट्रंक कनेक्टेड। अभी जो ये जो स्विच है इस पे भी हमें ट्रंक तो डालना है, लेकिन इससे पहले हमें ये तो VLAN अनअवेयर है ना, इसको तो अभी हमें नहीं पता है, इसको तो ये इनका इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे कौन कोई VLANs भी कनेक्टेड है। तो इसको हमें VLAN के नेम बताने पड़ेंगे कि भाई ये VLAN बने हुए हैं। तो हमने कह दिया कि भाई VLAN 10 एक एग्जिस्ट करता है, VLAN एग्जिस्ट करता है जिसका नेम क्या है, डबल ई। फिर हमने उसको बताया भाई एक VLAN एग्जिस्ट करता है 20 नंबर का, जिसका नेम क्या है, CS है। फिर हमने बताया कि भाई एक VLAN एग्जिस्ट करता है ACD नेम का, सॉरी सॉरी सॉरी, VLAN 20 को हमने नेम CS असाइन करना है। फिर हमने उसको बताना है कि भाई एक VLAN एग्जिस्ट करता है 30, जिसका नेम है ACD। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँ और मैं इसको यहाँ से भी बाहर आऊँ और मैं उसको बोलूँ शो VLAN ब्रीफ, ताकि मैं इसको वेरीफाई कर लूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ देख सकते हैं EE10 और ये एक्टिव है। इसी तरह 20 CS और 30 ACD। इसी तरह इन राउटर में भी जाके हम देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं शो VLAN ब्रीफ, सॉरी यहाँ पे नहीं चलता, बाहर चलता है, शो VLAN ब्रीफ। तो 10 EE जो कि 02 से कनेक्टेड है, 20 CS 03 से कनेक्टेड है और 30 04 से। तो यहाँ से कहानी क्लियर है, इसका मतलब हमने सही काम किया हुआ है, उसमें भी सही किया होगा। अब सारी कहानी आ जाती है राउटर पर। सिंपल सा काम है, कोई इसमें वो नहीं है। सबसे पहले हम राउटर के जो पोर्ट है उसको अप कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, FA00 जाएंगे, कॉन्फ़िग ई, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिंपल सा काम यही करना है कि राउटर के दो पोर्ट्स को हमने चूंकि सॉरी राउटर के एक ही पोर्ट से स्विच कनेक्टेड है, तो हमें जो है ना VLAN की डिवीजन इसमें अप्लाई करनी होगी ताकि हम गेटवे अप्लाई कर सकें। सिंपल, हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि राउटर के उस पोर्ट को अप कर लेना है। तो नो शट करेंगे तो यहाँ से वो पोर्ट अप हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिंपल क्या करना है, अब पहले FA00.10 पहली डिवीजन चूंकि हमारी VLAN की 10 पे है, यानी कि VLAN नंबर 10 है, तो सब इंटरफेस बन करके आ गया, सब इंटरफेस बन करके आ गया। सिंपल हमने कुछ कमांड रन करने, इनकैप्सुलेशन .1q .1q 10। ठीक है, ये कमांड रन हो गया। IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.0.0.1 और गेटवे हमें पता ही है, ओ सॉरी सबनेट मास्क पता ही है क्या होता है। सिंपल सा काम करना है और नो शट करके इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हम एग्जिट कर गए। अच्छा, अब हम आ गए अपने इस वाले पोर्ट पर, FA00.20 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सेम कमांड रन करेंगे, इनकैप्सुलेशन वाली। और
इनकैप्सुलेशन 20। इसी तरह हम इसको आईपी एड्रेस दे देंगे। आईपी एड्रेस क्या देना है? 20.0.0.1 255.255.255 ओ सॉरी, ये तो क्लास ए की आईपी है। अच्छा जी, नो शट कर दिया और एग्जिट कर दिया। अच्छा भाई, अब तीसरे पोर्ट पे आ गए हम। 0.30 कर देंगे और इस पे भी इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर देते हैं। कैप्सुलेशन .1Q30 कर दिया और आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा इसका? 30.0.0.1 255.0.0.0 और यहाँ से हम नो शट कर देंगे। ठीक हो गया। तो आई थिंक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैसेज को भेज कर देख लेते हैं। हमारा मैसेज का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसको कहीं से लेकर आना होता है। Preferences, let me just ask GPT and I will come back. Mm, 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 मैं शॉर्टकट भी भूल गया कि मैं अपनी स्ट्रीम कैसे पॉज करता था। Maybe I just use F1. No, let me just pause it manually. Okay, so we are back and सिंपल सा काम करना ही है कि वो मेन्यू आ गई है, तो हम जल्दी से मैसेज को भेजकर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं डबल ई से जो सी एस है, पहला पैकेट फेल हो गया है जी। और दूसरे पैकेट को सेंड करके देखते हैं। अच्छा जी, दूसरा पैकेट भी फेल हो रहा है। डबल ई से डबल ई जा रहा है। डबल ई से सी एस आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम टाइम मे बी, क्योंकि सर का भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी, तो द रीजन आई फाउंड इज के इस वाले स्विच में हम अपना जो ट्रंक है वो तो डालना ही भूल गए थे। यानी कि हमने इसको ये तो बता दिया था कि ये वाला वीलेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसमें ट्रंक मोड तो डालना ही भूल गए। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रंक को डाला एंड फिर मैसेज को भेजा, तो तकरीबन 20-30 सेकंड तक आई थिंक इसमें मैसेज वगैरह फेल होते ही हैं, क्योंकि वीलेन शायद सेटअप होने में टाइम लगता है। तो फिर 20-30 सेकंड के बाद अब मैं जितने भी मैसेजेस भेज रहा हूँ तो वो सक्सेसफुल ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ACD सेकंड में यहाँ मैसेज भेजूंगा तो सक्सेसफुल है। यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो भी सक्सेसफुल है। यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो भी सक्सेसफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टास्क के साथ।